हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट चैप्टर कैपेसिटी ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 10। कैपेसिटी ऑफ द पार्टीज, कॉन्ट्रैक्ट करने की क्या क्षमता होती है। आप देख सकते हैं कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द पार्टी की कैपेसिटी करने के पर्सन इन द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है मेजॉरिटी। मेजॉरिटी मींस 18 वर्ष से उसकी उम्र अधिक होनी चाहिए। गार्जियनशिप ऑफ द कंडीशन में 21 ईयर एबव। अगर गार्जियनशिप अपॉइंटमेंट है तो मेजॉरिटी का एज 21 ईयर हो सकता है। नेक्स्ट, हु इज द साउंड माइंड, पूर्ण रूप से स्वस्थ व्यक्ति होना चाहिए, स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति होना चाहिए। निर्णय लेने की क्षमता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। क्वालिफाइड ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध करने के लिए वह क्वालिफाइड होना चाहिए। वह उसकी पूरी कैपेसिटी ऑफ द वर्क, सोचने समझने की पूरी क्षमता हो, निर्णय लेने की कैपेसिटी रखता हो। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, देख सकते हैं डिस्क्वालीफाई ऑफ द पर्सन। आपने कभी क्वालिफाइड पर्सन देखा? डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द पर्सन माइनर, जिसकी एज 18 वर्ष से कम हो तो माइनर, नॉन कैपेसिटी ऑफ द वर्क, कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। पर्सन अनसाउंड ऑफ द माइंड, मूर्ख हो, इडियट हो, पागल हो, ड्रंकर हो, ऐसे व्यक्ति से हम कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है फॉर सेट क्वालिफाइड स्टेट ऑफ ओन कंट्रीज। अब जिसकी इसकी कंडीशन हम स्टेप वाइज अभी आपको थर्ड में बताएंगे। फॉरेन कंट्री एनिमी, वह आपका शत्रु हो, आपको कोर्ट्स के अंतर्गत इंसॉल्वेंसी ऑफ द पर्सन के साथ आप कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, एग्रीमेंट विथ द माइनर, इंडियन माइनर एक्ट 75 इन द प्रूफ ऑफ द डोमिसाइल इन इंडिया, जो भारत में रह रहा हो उसकी एज के लिए किया है 18 वर्ष पहले बाद। स्पेशल क्लास गार्जियन, अगर उस पर गार्जियन अपॉइंटमेंट की गई है कोर्ट के द्वारा, तब उसकी कंप्लीट एज 18 वर्ष 21 ईयर तक हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपके लिए आती है ऐसे अब माइनर पर्सन अगर आपके पास आता है तो ये बताइए कि अगर उसकी बिजनेस में कोई प्रॉफिटेबल होती है तो कोई क्या वो बिजनेस का प्रॉफिट ले सकता है? हाँ, बिजनेस का प्रॉफिट बेनिफिशियरी ले सकता है लेकिन लॉस नहीं ले सकता। क्या वह कंपनी का मेंबर हो सकता है? इन दी वैट, या पूर्ण रूप से बेहतर नहीं हो सकता। अगर किसी भी तरह से वह मेंबर हो गया तो बिजनेस की प्रॉफिट का मेंबर होगा, लॉस का नहीं। इसी प्रकार से ज्वाइंट वेंचर का भी यदि वो मेंबर हो गया तो बिजनेस के प्रॉफिट का मेंबर होगा, ज्वाइंट वेंचर के लॉस का मेंबर नहीं हो सकता। नेक्स्ट, माइनर इन इंसॉल्वेंसी, अगर कहीं बिजनेस में दो पार्टनर मिलकर बिजनेस, दो से अधिक पार्टनर मिलकर बिजनेस करते हैं तो प्रॉफिट क्या पोजीशन होगा? अगर वो बिजनेस लॉस में जाती है तो वो माइनर के ऊपर लागू नहीं होता है। अगर इसी नेक्स्ट कंडीशन आती है इंसॉल्वेंसी, अगर बिजनेस दिवालिया होता है तो माइनर कभी दिवालिया नहीं हो सकता है। इस कंडीशन माइनर एंड गारंटी, माइनर कभी गारंटी नहीं बन सकता कि वो अपनी एज इफेक्ट का प्रॉफिट लेकर के केस से बच सकता है, तो इसलिए हम उसके ऊपर केस फाइल नहीं कर सकते। दिस कंडीशन ऑफ द माइनर। नेक्स्ट आपके लिए आता है अनसाउंड माइंड, दिमागी रूप से फेल, पागल, मूर्ख, इडियट, या कॉन्ट्रैक्ट करते समय वह अपने आप को यह साबित कर दे कि हम अनसाउंड माइंड थे, मतलब पीएलआई जिसे कहें कि हम खूब शराब अल्कोहल लिए हुए थे। अब कोई प्रॉपर्टी बेचने जा रहा है, खूब शराब पिए हुए, प्रॉपर्टी बेचने के बाद वो मेडिकल टेस्ट कराता है और कहता है कि शराब पिला के हमसे प्रॉपर्टी लिखा ली गई। दिस प्रॉपर्टी सेल ऑफ द इनवैलिड, या टोटल इनवैलिड मानिए। ड्रंकर से आप, ड्रंकर कंडीशन में आप अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं तो दिस कॉन्ट्रैक्ट इज वैलिड।
या टोटल वैट मानी जाएगी, या इस कंडीशन में कैपेबल अंडरस्टूड बंद करने की क्षमता में होनी चाहिए, और फार्मिंग जजमेंट ऑफ द पोजीशन, अब वो अपने बिजनेस का टोटल जज करने की टोटल क्षमता हो, निर्णय ले सकती हो। नेक्स्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्रीमेंट विथ पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। पहला माइनर हो गया, अनसाउंड हो गया। डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, लॉ किसे कहता है कि जिस पर आपको एग्रीमेंट करते हैं तो वैड एग्रीमेंट मानी जाएगी। फर्स्ट है LMNE, वार के कंडीशन में जब भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ, भारत चाइना का युद्ध हुआ, उधर युद्ध हो रहा है, इधर आप बिजनेस करने चले गए, तो क्या यह वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होगा? नहीं, क्योंकि युद्ध की कंडीशन में वो मेरा दुश्मन है। अगर दुश्मन है तो उसके साथ हम दोस्ती नहीं कर सकते। युद्ध नहीं है, अगर गवर्नमेंट के द्वारा कोई स्पेशल बाउंडिंग नहीं तो आप बिजनेस कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है फॉरेन वर्जिंग इन डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन। डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेशन हर कंट्री में राजदूत होते हैं जो कंडीशन देखते हैं, तो फॉरेन कंडीशन न्यायालय में उनके ऊपर अपनी इच्छा से वो अनुबंध कर सकते हैं, कॉन्ट्रैक्ट करने का उनको राइट है, लेकिन उनके ऊपर आप केस फाइल नहीं कर सकते। नेक्स्ट है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट बाय स्टेट देयर एजेंट। प्रेसिडेंट राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन द स्पेशल पर्सन ऑफ, तो यह कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते हैं क्योंकि इनके लिए स्पेशल लॉज लागू होता है, तो यह एजेंट नहीं है। यह आर्टिकल 299 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत दिया गया है। इनकॉर्पोरेशन बॉडी, इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बॉडी इन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ द एजेंट। अगर एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी को संचालित कर रहा है तो वाइस चांसलर, दिस इज एजेंट ऑफ द पर्सन। कॉलेज है तो प्रिंसिपल, हॉस्पिटल है तो डॉक्टर, दिस इज एजेंट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैपेसिटी, नॉट इनकॉर्पोरेशन ऑफ द बॉडी। बॉडी कोई व्यक्ति तो होती नहीं, दिस इज आर्टिफिशियल मैन। पब्लिक अथॉरिटी, imposed of the public authority, public body cannot enter। कोई सरकारी संस्थाएं समझौता नहीं कर सकती, एज एजेंट चीफ ऑफ द पर्सन उनका एजेंट कर सकता है। इंसॉल्वेंट, दिवालियों के साथ किया गया कैपेसिटी वो टोटल इनवैलिड मानी जाती। आज कैपेसिटी ऑफ द वर्क्स, कैपेसिटी ऑफ द पर्सन की पूरी वीडियो, माइनर, अनसाउंड, माइंड, डिस्क्वालीफाई ऑफ ए पर्सन, स्टार्टिंग टू एंड आपने वीडियो देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप अपने इस चैनल वी कॉमी लर्निंग को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिखिए, कम से कम यस तो जरूर लिखिए, जिससे हमें पता चले कि आपको वीडियो कैसे लगी। थैंक्स सो मच।